हर गांव का एक मैदान होता है, मिट्टी से भरा हुआ, धूप में घिरा हुआ और हजारों सपने लिए हुए। लेकिन कुछ लोग उन मैदानों पर खेलने के लिए नहीं, बल्कि मजाक बनने के लिए आते हैं। और उनमें से था हमारा हमारा वीर, पतला सुकड़ा, कम कद का और हौसलों से बिल्कुल भरा हुआ और कभी हार ना मानने वाला। ये कहानी है उसी वीर की। सुबह की धूप अभी पूरी तरह से निकली भी नहीं थी और ग्राउंड पे वीर निकल चुका था। रवि हंसते हुए, और देख बौना फिर आ गया। सूरज, इसको बुलाया है किसने यार? रोज रोज प्रैक्टिस करने आ जाता है। प्रैक्टिस करने आता है या हमें हंसाने आता है? मंजीत, अरे इसको तो टीम में रखा ही इसलिए है, हंसाने के लिए। कोच के दोस्त का बेटा है, सिवारिश पे लिया है इसको। हा 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 हा, इसको तो सिवारिश पे लिया है। हा हा। ये सिर्फ मजाक नहीं था, ये रोज का रिचुअल बन चुका था। रोज वीर को याद दिलाया जाता था कि वो काबिल नहीं है, वो बेकार है, नाकारा है, बौना है। 15 साल का वीर, हाइट में छोटा पर अंदर से एक फौलाद। उसके अंदर एक इतना बड़ा सपना था जो बड़े बड़ों के से भी बड़ा था। वीर खुद ही से बात करते हुए, एक दिन मैं भी यही खड़ा हूँगा और आज जो हंस रहे हैं वो चुप हो जाएंगे मेरी कामयाबी पे। रोज सुबह 4 बजे वो अकेला ग्राउंड पे होता है। ना तालियां, ना आवाज, न शोर, सिर्फ वो और उसकी सांसें। एक और लैप, बस एक और लैप, बस एक और लैप। ये दर्द बस कुछ टाइम का है, सपना जिंदगी भर का। वीर खुद से बात करता हुए। सुबह 4 से 7 भागने के बाद वीर स्कूल जाता और स्कूल से आने के बाद वापस ग्राउंड पे आता और बहुत सारी बोरियों के ऊपर से लगातार कई बार, 100 बार, 150 बार जंप करता। सिर्फ यही नहीं, वीर बहुत सी बार बाम्बू के नीचे से स्लाइड करता। कुछ लोग देखते, उसके दोस्त देखते, वो बिल्कुल नहीं समझ पाते वीर ये क्या कर रहा है। घर, जहाँ इंसान को सपोर्ट मिलना चाहिए, वहाँ वीर को सिर्फ मिलती है खामोशी, धिक्कार और बेइज्जती। वीर का बड़ा भाई, कबड्डी छोड़ दे, तू कभी प्लेयर नहीं बन पाएगा, खाली फोकट टाइम मत वेस्ट कर। वीर के पिताजी, टीम में रखा है तुझे बस मेरी वजह से, वरना कोई नहीं लेता तेको, समझा क्या? सबने उसे छोटा समझा, इतना छोटा कि उसके सपने भी उन्हें छोटे लगने लगे। कोई इस पे भरोसा नहीं करता था। वीर ये सारी कड़वी बातें चुपचाप एक कोने में खड़े होकर सुनता रहा और ठान लिया कि वो सबको अपना सपना बताएगा और सबको दिखाएगा कि वो एक दिन क्या कर सकता है। पर इस दुनिया में कोई ऐसा भी था जो सिर्फ वीर पे भरोसा करता था और वो जानता था कि वीर अपने सपने को कभी ना कभी पूरा कर सकेगा। वीर की माँ, लोग जो बोलते हैं बोलने दे, तू बस खेल, तू कर लेगा, मुझे पूरा भरोसा है। ये चंद शब्द माँ के मुंह से आते ही वीर के हौसले फिर से बढ़ जाते और फिर वीर अगले दिन से वापस लग जाता अपने ट्रेनिंग में, बिना थके, बिना रुके। कभी कभी एक ही आवाज़ पूरी दुनिया से ज़्यादा पावरफुल होती है। वीर के लिए वो आवाज़ उसकी माँ की थी। माँ, माँ, मैं सबको गलत प्रूफ करूंगा, चाहे कुछ भी हो जाए, मैं एक खिलाड़ी बन के रहूंगा। कबड्डी प्लेयर बनने का भूत वीर को चढ़ा वो रात को, जब उसने पहली बार अपनी इंस्पिरेशन, अपनी मोटिवेशन और अपने गुरु को देखा, प्रतीक नरवाल। टीवी पे कमेंटेटर, और फिर आते हुए चोट से वापस प्रतीक नरवाल, आखिरी इंडिया की उम्मीद। इंडिया 2 पॉइंट से आगे है, फिर भी ये मुकाबले में इनके सिर्फ 2 ही खिलाड़ी बचे हैं। अगर इंडिया यहाँ ऑल आउट होती है तो कमबैक का फिर कोई चांस नहीं बचता, क्योंकि गेम में सिर्फ बचे हैं 1.5 मिनट।
ये मैच का वो पल है जहां मैच कहीं पर भी जा सकता है। अपनी पहली रेड पे प्रतीक ने एक बोनस प्लस 2 खिलाड़ी को आउट करता है। ये कमाल का प्रदर्शन है। और अब आती है ईरान की रेड। अरे ये क्या, अरे ये क्या, ईरान के खिलाड़ी ने इंडिया के एक खिलाड़ी को आउट कर दिया है। प्रतीक नरवाल बार बार बचे। मतलब अब ये लास्ट रेड हो सकती है इंडिया की। सिर्फ एक मिनट बाकी है। प्रतीक को कुछ भी करके टीम को रिवाइव करना होगा। अगर वो यहाँ आउट होते हैं तो मतलब पूरी टीम ऑल आउट और ईरान ले लेगी एक बहुत बड़ी बढ़त, जिससे वापस आना लगभग नामुमकिन हो जाएगा। क्या होगा अब ये मैच में? फिर आई वो रेड जिसने वीर की पूरी लाइफ बदल दी। वीर को लाइफ के लिए गोल दे दिया। टीवी पे कमेंटेटर प्रतीक नरवाल रेड पे जाते हुए, इंडिया के एक आखिरी प्लेयर, इंडिया की एक आखिरी उम्मीद। प्रतीक नरवाल अंदर जाते हुए, बोनस का ट्राई करते हुए और इजीली बोनस लेते हुए। अरे ये क्या, उन्होंने हमको घेर लिया गया है। चारों तरफ से उनको घेर लिया गया है। ईरान की दीवार उनके सामने आ चुकी है। ओह नहीं, ओह नहीं, ये क्या, ये क्या देख रहा हूँ। वो सबके ऊपर से जंप मार चुके हैं। ये इंसान नहीं, ये तो फ्लाइंग मशीन है। फ्लाइंग मशीन प्रतीक नरवाल। वीर को अपनी आंखों पे यकीन नहीं हो रहा था। ये उसने क्या देख लिया है? क्या ये मुमकिन है? ये आदमी उड़ कैसे सकता है? वीर की दिल की धड़कनें बहुत तेज हो गई थी। वीर पूरा पसीना पसीना हो गया था। वीर के बदन के हर एक रुआ खड़ा हो चुका था। वीर को नहीं समझ में आ रहा था वीर ने ये क्या देख लिया है। क्या कोई इंसान कैसे उड़ सकता है? वीर कुछ नहीं समझ पा रहा था। वीर ने अपने आप से कहा, क्या, क्या, क्या मैं भी उड़ सकता हूँ? क्या मैं भी उड़ सकता हूँ? क्या एक दिन मैं भी प्रतीक नरवाल की तरह इंडिया के लिए खेल सकता हूँ? क्या लोग मेरा भी नाम लेंगे? क्या लोग मुझे भी जानेंगे? अगर वो कर सकते हैं तो मैं भी कर सकता हूँ। उस दिन के बाद वीर को नींद आने नहीं लगी। वीर सारी सारी रात वो जंग को सोचता रहा और उस जंग के बारे में सोचते ही सोचते वो कबड्डी प्लेयर बनने का ठान लेता है। वो कहते हैं ना, सपने वो नहीं जो हमें सोते हुए आते हैं, सपने वो होते हैं जो हमें सोने ही ना दे। वीर ने ये सब सोच लिया था कि अब वो एक कबड्डी प्लेयर बनेगा। उसके लिए वो रोज़ सुबह उठता और अपनी जॉगिंग करता। 2 घंटे की जॉगिंग के बाद वो स्कूल जाता और स्कूल जाने के बाद वही जंप और डुबकी की प्रैक्टिस। थैंक यू गाइस। तो ये था हमारा एपिसोड 1। जल्दी हम लोग एपिसोड 2 भी लाने वाले हैं। तो प्लीज़ प्लीज़ आप लोग इसे लाइक शेयर सब्सक्राइब कर दीजिए। अगर इसमें 100 लाइक्स आ जाती हैं तो मैं इसका एपिसोड 2 भी निकाल दूंगा। ओके, तो मिलते हैं गाइस नेक्स्ट वीडियो में।